क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी अद्भुत दिव्य शक्ति छुपी हुई है जो चाहे तो इस पूरे जीवन की दिशा ही बदल सकती है? एक ऐसी शक्ति जो किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके भीतर ही गहराई में सोई हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी उस शक्ति को पहचाना? क्या कभी आपने भीतर झांककर देखा कि आप कौन है वास्तव में? आज की यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है जो आपको याद दिलाने आई है कि आप साधारण नहीं हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। और जब आप खुद को जान लेते हैं तो कोई भी डर, कोई भी बाधा, कोई भी भ्रम टिक नहीं सकता। महान योगी परमहंस योगानंदा ने कहा था, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन वह तभी जागती है जब तुम स्वयं को पहचानते हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी असली शक्ति के 50 दिव्य सिद्धांत, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप भारत के किस शहर से इस दिव्य ज्ञान को सुन रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ आपको नहीं, हर उस आत्मा को जागृत करेगा जो अब भी खुद को भूली हुई है। तो आइए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं उस रहस्य की जो आपके भीतर ही छुपा हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धांत 1, आत्मा की शक्ति ही आपकी सच्ची पहचान है। जब तक इंसान खुद को सिर्फ शरीर, नाम या सामाजिक पहचान के रूप में देखता है, तब तक वह अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। लेकिन जैसे ही उसे यह बोध होता है कि वह एक अविनाशी आत्मा है जो न कभी जन्मी न कभी मरेगी, उसी क्षण उसकी चेतना की दिशा बदल जाती है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा सीमाओं में नहीं बनती। यह आत्मा ही वो दिव्य शक्ति है जो सृष्टि के हर अणु में व्याप्त है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को अनुभव करते हैं तब डर समाप्त हो जाता है, चिंता फीकी पड़ जाती है और हम खुद को ईश्वर के सबसे निकट पाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक सत्य है जिसे आप अपने भीतर की शांति, ध्यान और मौन के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। यह शक्ति आपको वह साहस देती है जो असंभव को संभव बना देता है। याद रखिए, आत्मा की शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तो हमेशा से आपके भीतर ही थी, है और रहेगी। आपको बस जागना है, पहचानना है और इस पर भरोसा करना है। सिद्धांत 2, ध्यान ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। दुनिया की हर हलचल, हर शोर और हर व्याकुलता का इलाज अगर किसी एक साधन में छुपा है तो वह है ध्यान। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, न ही कोई धर्म विशेष का अभ्यास है, बल्कि यह तो वह अदृश्य सेतु है जो हमें हमारी आत्मा के माध्यम से परमात्मा से जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ध्यान के बिना आत्मा सोई रहती है और जब ध्यान जागता है तो आत्मा नृत्य करने लगती है। यह ध्यान ही है जो हमें उस शाश्वत शांति से मिलवाता है जिसे हम बाहर दुनिया में ढूंढते रहते हैं। जब हम रोज कुछ मिनट भी मौन होकर अपनी श्वास को देखते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, तो हमें महसूस होता है कि भीतर एक ज्योत जल रही है, एक दिव्य प्रकाश जो सदा से था पर हम उसे देख नहीं पा रहे थे। यही ध्यान उस अंधकार को हटाता है और हमें अपने आत्मिक स्वरूप की अनुभूति कराता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह धीरे धीरे न केवल अपने विचारों पर नियंत्रण पाता है, बल्कि वह अपनी भीतर छुपी अपार शक्ति को भी जागृत कर सकता है। ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। सिद्धांत 3, विश्वास ही वह चाबी है जो आपकी भीतरी शक्ति के द्वार खोलती है। अगर आत्मा शक्ति है तो विश्वास वह चाबी है जो उस शक्ति के द्वार को खोलती है। जब तक मन में संदेह है तब तक भीतर की ऊर्जा जकड़ी हुई रहती है। लेकिन जिस क्षण आप खुद पर, अपने भीतर की चेतना पर और उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास करते हैं, उसी क्षण जीवन का चमत्कार शुरू हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, विश्वास वह अदृश्य हाथ है जो असंभव को भी संभव में बदल देता है। यह विश्वास सिर्फ धार्मिक नहीं होता, यह एक आंतरिक अनुभव होता है। जब आप जानते हैं कि कोई शक्ति है जो आपको थामे हुए है, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है
तो उसकी चाल में स्थिरता, उसकी दृष्टि में चमक और उसके शब्दों में सच्चाई दिखाई देती है। विश्वास आपको उस डर से मुक्त करता है जो सालों से आपको जकड़े बैठा है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपकी आत्मा की सहज प्रकृति है। लेकिन इसे अनुभव करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को कमजोर मानना बंद करें और यह स्वीकार करें कि आप ब्रह्मांड की ही एक दिव्य अभिव्यक्ति हैं। जब यह समझ आ जाती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। सिद्धांत 4, संकल्प की अग्नि से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। मनुष्य का संकल्प यदि शुद्ध, दृढ़ और ईश्वरीय दिशा में हो तो वह अकेले ही पूरी सृष्टि की धारा बदल सकता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, एक मजबूत संकल्प आत्मा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। जब इंसान अपने भीतर यह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है, उसे अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना है, तब समूचा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए संगठित होने लगता है। यह संकल्प ही है जो साधारण को असाधारण बना देता है। एक साधक जब ध्यान करता है तो शुरुआत में उसका मन भटकता है, शरीर थकता है, लेकिन जब वह संकल्प करता है कि चाहे कुछ भी हो, वह हर दिन भीतर उतरने का अभ्यास करेगा, तब वह धीरे धीरे भीतर की उस शक्ति से जुड़ने लगता है जो अनंत है। संकल्प आत्मा का वो ज्वलंत दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, जो हार के क्षणों में भी आशा देता है और जो थकान के बाद भी कहता है, मैं रुका नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं। यह संकल्प ही है जो साधक को सिद्ध बनाता है और उसे संसार के पार ले जाता है। सिद्धांत 5, आत्म स्वीकृति ही आत्म जागरण की पहली सीढ़ी है। जब तक हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उस दिव्य शक्ति तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे भीतर विराजमान है। आत्म स्वीकृति का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपने संघर्षों को पूरे प्रेम और करुणा से अपनाना। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम वही हो जो ईश्वर ने बनाया है, पूर्ण, शांत और असीम क्षमता से भरे हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपने मन के नकारात्मक विचारों, समाज की आलोचना और खुद के प्रति कठोरता से खुद को नकार देते हैं। यह आत्म नकारण ही हमारी आत्मा की शक्ति को दबा देता है। जब हम खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, तब भीतर एक गहराई से करुणा जन्म लेती है और वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी ना बदले, बल्कि इसका अर्थ है आप यह मान लें कि आप अब भी जैसे हैं वैसे भी ईश्वर के अंश हैं। यह भाव भीतर की सबसे गहरी गांठों को खोलता है और हमें अपनी दिव्यता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यही आत्म स्वीकृति आत्म जागरण की पहली और सबसे अनिवार्य सीढ़ी है। सिद्धांत 6, सेवा वह मार्ग है जिससे आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होती है। जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के दुख को अपना मानकर सेवा करता है, तब वह केवल कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा होता, वह उस क्षण अपने भीतर की दिव्यता को जी रहा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम किसी की सेवा करते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर के ईश्वर की सेवा करते हो। सेवा का अर्थ केवल दान देना या मदद करना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक भाव है, करुणा, सहानुभूति और एकत्व का। जब कोई साधक निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, तब उसकी आत्मा की ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वह अब केवल अपने लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए जी रहा होता है। यही वह भावना है जो आत्मा को सीमाओं से मुक्त करती है और उसे ईश्वरीय चेतना से जोड़ती है। सेवा से अहंकार पिघलता है, हृदय कोमल होता है और भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई साधन नहीं दे सकता। जब हम सेवा करते हैं तो हम उस चेतना के वाहक बनते हैं जिसे ईश्वर स्वयं संसार में फैलाना चाहता है। यही सेवा साधना का सबसे श्रेष्ठ रूप है। सिद्धांत 7, वाणी की शुद्धता से प्रकट होती है अंतरात्मा की गहराई। हम जो बोलते हैं वह केवल शब्द नहीं होते, वे हमारी चेतना का प्रतिबिंब होते हैं। हमारी वाणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मन कितना शांत है, हृदय कितना पवित्र है और आत्मा कितनी जागृत है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शब्दों की शक्ति को कभी कम मत समझो। एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है और एक कठोर वाक्य आत्मा को घायल कर सकता है।
जब हम प्रेम, सच्चाई, करुणा और संयम से भरे शब्द बोलते हैं तो वह वाणी केवल दूसरों को नहीं छूती, वह हमें भी भीतर से परिष्कृत करती है। लेकिन जब वाणी में कटुता, अहंकार या छल होता है तो वह सबसे पहले हमारी आत्मा को दूषित करती है। साधक के लिए आवश्यक है कि वह हर शब्द को जागरूकता के साथ बोले, जैसे वह कोई मंत्र बोल रहा हो, क्योंकि हर उच्चारित ध्वनि ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है और वह कंपन हमारे भीतर ऊर्जा का निर्माण या ह्रास करता है। वाणी की शुद्धता केवल बोलचाल का संस्कार नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसके बिना आत्मा का विकास अधूरा है। जब वाणी निर्मल होती है तब आत्मा की झलक स्वतः प्रकट होने लगती है। सिद्धांत 8। एकांत वह दरवाजा है जहां आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। जब हम दुनिया के शोर, रिश्तों की उलझनों, इच्छाओं की भीड़ और सामाजिक दिखावे से दूर जाते हैं तब एक ऐसा मौन जन्म लेता है जिसमें आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह एकांत कोई जंगल या पर्वत नहीं होता, यह तो वह भीतर का मौन स्थल है जहां केवल आप और ईश्वर होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए भीड़ की ओर नहीं, भीतर की ओर जाना पड़ता है। एकांत में बैठकर जब साधक स्वयं से बातें करता है, अपनी सांसों को सुनता है और अपने हृदय की धड़कनों में ईश्वर का नाम दोहराता है, तब उसे अनुभव होता है कि वह कभी अकेला नहीं था। यही एकांत आत्मा की यात्रा का प्रवेश द्वार है, जहां से ध्यान, भक्ति और आत्मबोध की गंगा बहती है। आज का इंसान जितना बाहर की दुनिया से जुड़ गया है उतना ही वह अपने आप से दूर हो गया है। लेकिन जैसे ही वह कुछ समय अपने भीतर बिताना शुरू करता है, हर दिन केवल 10 से 15 मिनट, तो वह एक ऐसी शांति, स्पष्टता और ऊर्जा से भर जाता है जिसे कोई बाहरी साधन नहीं दे सकता। यही एकांत आत्मा की असली पाठशाला है। सिद्धांत 9। कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब हम अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, अपनी सांसों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस जीवन यात्रा के हर सुख दुख के लिए, तब हम सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनते, बल्कि हम एक जागृत आत्मा बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो आत्मा हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाती है वह परमात्मा की सबसे निकटवर्ती हो जाती है। कृतज्ञता कोई औपचारिकता नहीं, यह तो एक अंतरात्मा की झलक है जो यह स्वीकार करती है कि हर अनुभव, चाहे वह कष्टदायक हो या आनंददायक, हमें भीतर से मांझ रहा है, विकसित कर रहा है और ईश्वर की ओर ले जा रहा है। जब हम शिकायत करना छोड़कर धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो जीवन में करिश्मे शुरू हो जाते हैं। हमारी चेतना ऊंची होती है और हम दुख में भी ईश्वर की योजना देख पाते हैं। कृतज्ञता हमारे भीतर से अहंकार को धीरे धीरे धो देती है और प्रेम, शांति और स्वीकार्यता को जन्म देती है। यह भाव न केवल आत्मा को शक्तिशाली बनाता है बल्कि उसे ईश्वरीय ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ता है। जो व्यक्ति हर सुबह कृतज्ञता से दिन शुरू करता है उसका जीवन स्वयं एक तप बन जाता है। सिद्धांत 10। वर्तमान क्षण में जीना ही आत्मा का सबसे ऊंचा अभ्यास है। मनुष्य का मन या तो भूतकाल की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है और इसी चक्र में वह अपने भीतर छुपी दिव्यता से कट जाता है। लेकिन आत्मा हमेशा वर्तमान में ही जीवित रहती है, क्योंकि वही उसकी संपूर्ण शक्ति, शांति और प्रकाश छिपा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, वर्तमान क्षण ही ईश्वर का द्वार है। जो इस क्षण में जाग गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। जब हम पूरे होश, ध्यान और प्रेम के साथ इस क्षण को जीते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह पल कोई साधारण पल नहीं बल्कि यह ईश्वर की सीधी उपस्थिति है। यही वह क्षण है जिसमें प्रार्थना प्रभावी होती है, ध्यान गहरा होता है और आत्मा ईश्वर को स्पर्श करती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एकत्रित होकर एक अग्नि की तरह जागृत होती है। यही अग्नि हमें उच्च चेतना की ओर ले जाती है। इसलिए हर श्वास को, हर स्पर्श को, हर शब्द को पूर्ण जागरूकता से जीना, यही सच्चा साधना है। यही आत्मा का महायोग है। सिद्धांत 11। प्रेम ही आत्मा का स्वभाव है और उसका सबसे बड़ा प्रकाश भी प्रेम कोई भावना मात्र नहीं है। यह आत्मा का मूल स्वभाव है, उसकी सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे दिव्य अवस्था।
जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के, तब वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति में जी रहा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिसने सच्चे प्रेम का अनुभव कर लिया उसने ईश्वर को छू लिया। यह प्रेम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति तक सीमित नहीं होता। या तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हर प्राणी, हर आत्मा और हर कण में बह रही है। जब हम अपने भीतर इस प्रेम को अनुभव करते हैं, तब घृणा पिघलती है, ईर्ष्या दूर होती है और मन एक अपूर्व शांति में विश्राम करने लगता है। यही प्रेम हमारे व्यवहार को विनम्र बनाता है, हमारी दृष्टि को करुणामय बनाता है और हमारे कर्मों को सेवा में बदल देता है। यह प्रेम ही वह शक्ति है जो दुश्मन को भी मित्र बना सकती है, और यह आत्मा का वो प्रकाश है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जो आत्मा प्रेम करना जानती है वह सच्चे अर्थों में जागृत आत्मा होती है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का दूसरा नाम है। सिद्धांत 12। आत्मनिरीक्षण वह दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। जब मनुष्य संसार की भीड़भाड़, भागदौड़ और इच्छाओं की ऊहापोह से कुछ क्षण निकालकर भीतर झांकता है, तो वह देख पाता है कि वह वास्तव में कौन है। यही आत्मनिरीक्षण है, वह प्रक्रिया जिसमें हम अपनी सोच, अपने कर्म और अपने भीतर चल रहे भावों को बिना पक्षपात, बिना आलोचना, सिर्फ साक्षी भाव से देखते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर दिन थोड़ी देर अपने अंतर्मन के साथ बैठो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। आत्मनिरीक्षण हमें अपने दोषों से भागने नहीं देता, बल्कि उन्हें स्वीकार करने की शक्ति देता है। यह हमें यह समझने की दृष्टि देता है कि क्रोध क्यों आया, अहंकार क्यों जन्मा या ईर्ष्या कहां से उपजी। जब हम इन्हें पहचानते हैं तो वे अपना वजूद खोने लगते हैं और आत्मा का असली प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। आत्मनिरीक्षण हमारे भीतर एक गहराई पैदा करता है, जहां से शांति, विवेक और संतुलन का उद्भव होता है। यह अभ्यास न तो कठिन है और न ही रहस्यपूर्ण। यह बस एक सच्चे मित्र की तरह है जो हमें बिना डर, बिना दिखावा हमारी असल तस्वीर दिखाता है। यही चित्र हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। सिद्धांत 13। विश्वास योग्य गुरु का मार्गदर्शन आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक यात्रा अकेले चलने की नहीं होती, क्योंकि यह मार्ग सरल नहीं होता। यह भीतर के भ्रमों, अहंकार और जन्मों की जड़ धारणाओं से भरा हुआ होता है। ऐसे में यदि कोई विश्वास योग्य आत्मज्ञानी गुरु हमें मार्ग दिखाए, तो यह यात्रा न केवल सहज हो जाती है, बल्कि सुरक्षित भी। परमहंस योगानंद जी स्वयं एक महान गुरु थे और उन्होंने कहा था, गुरु वही होता है जो तुम्हें स्वयं से मिलवाता है, न कि खुद में उलझाता है। सच्चा गुरु कोई पूजनीय मूर्ति नहीं होता, वह एक ज्योति है जो शिष्य के भीतर छुपे अंधकार को प्रेम, ज्ञान और अनुभव से मिटा देता है। गुरु शिष्य की आत्मा को उसकी वास्तविक दिव्यता का बोध कराता है, उसे आत्म संदेह से निकालकर ईश्वर की उपस्थिति का सीधा अनुभव कराता है। एक योग्य गुरु की कृपा से साधक आत्ममोह, आलस्य और भटकाव से बचता है और अपने मार्ग पर अडिग बना रहता है। गुरु केवल बाहरी शिक्षक नहीं होता, वह अंतःकरण का दीपक बन जाता है। इसलिए गुरु का सानिध्य आत्मा के लिए एक वरदान है और उसका अनुशासन उस शक्ति को प्रकट करने का माध्यम जो पहले से ही हमारे भीतर छिपी होती है। सिद्धांत 14। श्वास ही जीवन की सबसे सूक्ष्म और दिव्य धारा है, उसी में आत्मा की शक्ति बहती है। हम हर पल सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस श्वास को ध्यान से महसूस किया है? यह कोई साधारण जैविक क्रिया नहीं, यह आत्मा और शरीर के बीच का सबसे गहरा पुल है। श्वास वो पहला स्पर्श है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है और अंतिम क्षण में यही श्वास हमें संसार से मुक्त करता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम श्वास को जान लो तो तुम स्वयं को जान लोगे। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उसकी गति, उसकी लय और उसमें बहती ऊर्जा को महसूस करते हैं, तब हम धीरे धीरे उस मौन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां आत्मा की दिव्यता प्रकट होती है। यही श्वास ध्यान का प्रवेश द्वार है, यही प्राण की गहराई है और यही वह माध्यम है जिससे हम अपने भीतर की असीम ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। जो साधक श्वास के साथ एकाकार हो जाता है, वह स्वयं के बाहर नहीं,
भीतर उतरने लगता है और वहीं उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। श्वास के प्रति सजगता कोई छोटा अभ्यास नहीं, यह आत्मा को उसकी अविनाशी प्रकृति से जोड़ने वाला महान रहस्य है। सिद्धांत 15। क्षमा वह दिव्य अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध कर ईश्वर के निकट पहुंचाती है। मनुष्य जब दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठा रहता है तो वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी जकड़ लेता है, क्रोध में, घृणा में, पीड़ा में। लेकिन जिस क्षण वह क्षमा करता है, उसी क्षण वह उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ देता है जो उसकी आत्मा को नीचे खींच रही थी। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, क्षमा करना केवल एक नैतिक गुण नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। क्षमा आत्मा का वह गुण है जो हमें मन के छोटेपन से निकालकर हृदय की विशालता में ले जाता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम स्वयं के भीतर ईश्वर की करुणा का अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है और उसकी गलतियां भी किसी अनजाने अंधकार की उपज है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह आत्मिक बल है जो भीतर से आता है और हमारे पूरे अस्तित्व को ऊंचा उठा देता है। यह वह अग्नि है जो पुराने घावों को नहीं, बल्कि उन घावों के पीछे छिपे सबक और सौंदर्य को प्रकट करती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वयं को मुक्त करता है और उसी क्षण उसकी आत्मा ईश्वर की गोद में विश्राम करने लगती है। सिद्धांत 16। सत्संग वह ऊर्जा क्षेत्र है जहां आत्मा जागती है और अहंकार पिघलता है। मनुष्य अकेले साधना कर सकता है, लेकिन जब वह सज्जनों, साधकों और आत्मज्ञानी व्यक्तियों की संगति में आता है तो उसकी आत्मिक प्रगति कई गुना तेज हो जाती है। इसे ही कहते हैं सत्संग, यानी सत्य की संगति। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब 2 या 2 से अधिक आत्माएं ईश्वर की स्मृति में एकत्र होती है, वहां ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। सत्संग केवल किसी प्रवचन को सुनना नहीं है, यह तो आत्माओं का एक ऐसा मिलन है जहां प्रेम, भक्ति और ज्ञान की लहरें हृदय में प्रवेश करती है। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सत्य, शांति और आत्मविकास की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमें भी उन्नत करती है। धीरे धीरे हमारे भीतर का अहंकार, नकारात्मकता और उलझने पिघलने लगती है और हृदय में श्रद्धा, सरलता व स्थिरता जन्म लेने लगती है। सत्संग का प्रभाव मौन होता है पर गहरा, जैसे अगरबत्ती की सुगंध कपड़ों में बस जाती है, वैसे ही सत्संग की दिव्यता आत्मा में उतरती है। इसलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग करता है वह अकेला नहीं चलता, उसके साथ सत्य की पूरी चेतना चलती है। सिद्धांत 17। त्याग वह आंतरिक बल है जो आत्मा को संसार की माया से ऊपर उठाता है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का परित्याग नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक आसक्ति को छोड़ने की प्रक्रिया है जो आत्मा को बंधन में रखती है। मनुष्य जब किसी चीज को त्यागता है, पैसा, प्रतिष्ठा, अहंकार या मोह, तो वह खाली नहीं होता, बल्कि भीतर से मुक्त हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिसने त्याग को समझ लिया उसने मुक्ति का द्वार खोल लिया। त्याग वह अग्नि है जो भीतर की अशुद्धियों को जला देती है और आत्मा को उसके शुद्धतम स्वरूप में प्रकट कर देती है। यह कोई जबरदस्ती किया गया बलिदान नहीं, बल्कि एक सहज आंतरिक निर्णय होता है। जब साधक जानता है कि जो वह छोड़ रहा है वह अस्थायी है और जो उसे मिल रहा है वह शाश्वत है, त्याग से भय नहीं बल्कि साहस जन्म लेता है। क्योंकि जब आप संसार से हटते हैं तो स्वयं में स्थिर होते हैं और वही आत्मा की असली शक्ति जागती है। यह त्याग ही हमें संसार की मोह माया से ऊपर उठाकर ईश्वर की ओर ले जाता है, जहां कोई कमी, कोई दुख, कोई भय शेष नहीं रहता। केवल शांति, आनंद और चेतना का अद्वितीय विस्तार होता है। सिद्धांत 18। ब्रह्मचर्य केवल देह संयम नहीं, ऊर्जा का दिव्य संरक्षण है। अक्सर ब्रह्मचर्य को केवल एक शारीरिक विषय समझा जाता है, जबकि यह उससे कहीं अधिक गहरा, पवित्र और शक्तिशाली सिद्धांत है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे आत्मा के उत्थान में रूपांतरित करता है। यह सिद्धांत केवल इंद्रिय संयम की बात नहीं करता, यह जीवन ऊर्जा, ओजस्व के संरक्षण और उसके उच्चतम केंद्रों की ओर प्रवाह की विधा है।
जब कोई साधक ब्रह्मचर्य का सही अर्थ में पालन करता है तो उसका मन स्थिर होने लगता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है और भीतर एक दिव्य तेज उत्पन्न होता है जो शब्दों में नहीं केवल अनुभव में प्रकट होता है। यह संयम साधक को बाहरी आकर्षणों से मुक्त करके अंतर्मुखी बनाता है, जहां वह अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति से जुड़ता है। ब्रह्मचर्य केवल युवाओं के लिए नहीं, यह हर अवस्था में हर व्यक्ति के लिए एक आंतरिक योग है, जहां आप अपने प्राणों की शक्ति को व्यर्थ नहीं करते, बल्कि उसे ध्यान, भक्ति और साधना में रूपांतरित करते हैं। यही वह बल है जिससे साधारण व्यक्ति महापुरुष बनता है और आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर उड़ान भरती है। सिद्धांत 19। मौन वह मंदिर है जहां आत्मा ईश्वर से साक्षात करती है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, बाहर भी और भीतर भी। विचारों का शोर, भावनाओं का शोर, इच्छाओं और भय का शोर, और इस शोर में आत्मा की आवाज कहीं खो जाती है। लेकिन जब कोई साधक मौन का अभ्यास करता है, वह न केवल अपनी वाणी को शांत करता है, बल्कि अपने भीतर की चंचलता को भी स्थिर करता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर न तो शोर में है न शब्दों में, वह मौन की उस गहराई में है जहां मन भी शांत हो जाता है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, यह तो एक अंतर्दृष्टि का साधन है, जहां चेतना बाहर से हटकर भीतर की दिव्य धारा से जुड़ती है। जब हम मौन में उतरते हैं तो आत्मा धीरे धीरे अपना असली स्वरूप प्रकट करती है। यही मौन ध्यान का मूल है। प्रार्थना की आत्मा है और आत्मा की सबसे पवित्र भूमि है। जो व्यक्ति मौन को अपना मित्र बना लेता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। मौन में ही आत्मा की झील स्थिर होती है और उसी में ईश्वर का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यही मौन मुक्ति की सबसे सीधी राह है। सिद्धांत 20। श्रद्धा वह ब्रह्म बीज है जिससे आत्मा में दिव्यता का अंकुर फूटता है। श्रद्धा केवल एक विश्वास नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजा हुआ वह भाव है जो हमें अंधकार में भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। जब संसार के सारे तर्क चुप हो जाते हैं और जीवन के संघर्षों में मार्ग स्पष्ट नहीं होता, तब केवल श्रद्धा ही होती है जो हमें थामे रखती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, श्रद्धा वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का साहस देती है। यह श्रद्धा किसी मूर्ति, ग्रंथ या व्यक्ति में नहीं बंधी होती। यह तो उस अनदेखे दिव्य हाथ पर भरोसा होती है जो हमें हर पल, हर सांस में संभाले हुए है। श्रद्धा हमारे भीतर उस चेतना को जन्म देती है जो हमें यह महसूस कराती है कि हम अकेले नहीं हैं और जो भी घट रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। जब साधक श्रद्धा के साथ ध्यान करता है, छप करता है या प्रार्थना करता है, तो वह केवल मन का प्रयास नहीं कर रहा होता, बल्कि आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ने वाला वह सेतु बना रहा होता है जो साधना को सुसिद्धि में बदल देता है। श्रद्धा ही वह पहली ज्योति है जो आत्मा के भीतर दिव्य प्रकाश को जगाती है। सिद्धांत 21। मृत्यु का ध्यान आत्मा को जागृति और विनम्रता की ओर ले जाता है। हम जीवन को लेकर इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि मृत्यु की सच्चाई को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उससे भय खाते हैं, जबकि मृत्यु ही वह सत्य है जो हर क्षण हमारे निकट है और उसी के ध्यान से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह आत्मा की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यात्रा मात्र है। जब कोई साधक मृत्यु का ध्यान करता है तो वह केवल अंत को नहीं देखता, वह जीवन की गहराई को अनुभव करता है। उसे समझ में आता है कि यह देह, यह नाम, यह समाज, यह संपत्ति सब क्षणिक है और जो शाश्वत है वह केवल आत्मा है। यही बोध उसे विनम्र बनाता है, मोह से मुक्त करता है और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। मृत्यु का ध्यान नकारात्मक नहीं बल्कि गहराई से परम सकारात्मक अभ्यास है, क्योंकि यह हमें समय की कीमत सिखाता है, रिश्तों का मूल्य समझाता है और भीतर की उस दिव्यता की ओर ले जाता है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मृत्यु के ध्यान से नहीं डरता वही जीवन को पूरी तरह जीता है। सिद्धांत 22। आत्मनिरीक्षण वह दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। हम दिन रात दुनिया को देखने में लगे रहते हैं,
लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पाया या खोया। लेकिन कभी कभी जीवन ठहर कर हमसे पूछता है, तू खुद को कब देखेगा? आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन वह दिव्य अभ्यास है जो साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था, जब तक तुम अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों को जागरूकता से नहीं देखोगे, तब तक तुम आत्मा से दूर रहोगे। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है हर दिन यह जानना कि हमने क्या सोचा, क्यों सोचा, कैसे प्रतिक्रिया दी और किस दिशा में जा रहे हैं। यह केवल आत्मालोचना नहीं है, यह तो आत्मा के सतत जागरण की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट खुद से ईमानदारी से बातें करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर की गंदगी छंटने लगती है। यह अभ्यास आत्मा को दर्पण की तरह निर्मल बनाता है, जहां ईश्वर का प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। आत्मनिरीक्षण से ही विवेक जागता है और वही विवेक हमें हर गलत आदत, हर मोह और हर भ्रम से मुक्त करता है। यही साधक की पहली सीढ़ी है, अपने आप से मिलना। सिद्धांत 23। संकल्प शक्ति वह अग्नि है जो असंभव को भी साध्य बना देती है। संसार में जिसने भी अपने भीतर छुपी दिव्यता को जगाया है, उसने सबसे पहले अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाया है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, वीक पीपल ब्लेम सर्कमस्टेंसेस, स्ट्रॉन्ग सोल्स क्रिएट सर्कमस्टेंसेस थ्रू विल पावर। यानी दुर्बल आत्माएं परिस्थितियों को दोष देती है, लेकिन मजबूत आत्माएं अपनी संकल्प शक्ति से ही नई राह बनाती है। जब मन बार बार हार मानने लगे, जब हालात साथ न दे, जब लोग निराश करने लगे, तब केवल एक चीज होती है जो साधक को खड़ा रखती है, और वह है उसका संकल्प। संकल्प शक्ति कोई दिखावा नहीं, यह भीतर की आग है जो आत्मा के केंद्र से उठती है और कहती है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बदलूंगा, बढ़ूंगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यह शक्ति ध्यान, मंत्र जाप, संयमित जीवन और सकारात्मक विचारों से विकसित होती है। जैसे एक जलता दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही दृढ़ संकल्प भीतर के भय, आलस्य और भ्रम को जलाकर राख कर देता है। आत्मा के भीतर वह परम तेज तभी प्रकट होता है जब हम खुद से एक वचन लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। यही संकल्प आत्मा को साधारण से असाधारण बना देता है। सिद्धांत 24। सेवा ही वह मार्ग है जो आत्मा को अहंकार से मुक्त करता है और ईश्वर के समीप लाता है। इस संसार में जितनी भी आत्माएं ईश्वर तक पहुंची हैं, उनका मार्ग केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं था। उन्होंने सेवा को भी अपना धर्म बनाया। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में ईश्वर के लिए जीता है। सेवा का अर्थ केवल दान देना या किसी की मदद करना नहीं है। सेवा का गहरा अर्थ है अपने कर्मों में ईश्वर को देखना और हर क्रिया को उसी भाव से करना जैसे हम प्रभु की पूजा कर रहे हो। जब हम किसी भूखे को रोटी देते हैं, दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी मजबूर का हाथ थामते हैं, तब हम केवल इंसान की नहीं, आत्मा की सेवा कर रहे होते हैं। और यह सेवा जब निस्वार्थ होती है, तब वह हमारे भीतर के अहंकार को गलाने लगती है। सेवा से ही मन की संकीर्णता दूर होती है और हम खुद को एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक दिव्य चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रेम, करुणा और ऊर्जा का संचार कर सकती है। सच्चा साधक वही है जो ध्यान तो करता है लेकिन सेवा को भी साधना की तरह जीता है। सिद्धांत 25। ईश्वर में अटूट श्रद्धा वह नींव है जिस पर आत्मा का जागरण टिकता है। श्रद्धा केवल आस्था नहीं है, यह आत्मा की वह गहराई है जहां तर्क चुप हो जाते हैं और समर्पण बोलने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, फेथ इज द सोल्स इंट्यूशन ऑफ ट्रूथ, यानी श्रद्धा आत्मा की वह अंतर्दृष्टि है जो सत्य को पहचानती है, चाहे संसार उसे माने या न माने। जब जीवन में अंधकार घना हो, जब रास्ते बंद दिखे, जब हर ओर भ्रम और दुख का पहाड़ खड़ा हो, तब एक सच्चा साधक उसी पल में ईश्वर की ओर देखता है और कहता है, जो तू चाहे वही हो, तेरा मार्ग ही मेरा मार्ग है। यही श्रद्धा हमें टूटने से बचाती है। श्रद्धा का अर्थ है जब हमारी बुद्धि जवाब दे दे, तब भी हमारा हृदय ईश्वर पर विश्वास करता रहे।
यह वह भाव है जो चमत्कारों को संभव बनाता है, जो असंभव को सरल बना देता है। यह वह शक्ति है जो रोग में उपचार बनती है, अकेलेपन में साथी बनती है और भय में साहस बनकर प्रकट होती है। श्रद्धा हमें बताती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी आस्था में ही छुपा है। जिसने श्रद्धा को साध लिया, उसने स्वयं ईश्वर को छू लिया। सिद्धांत 26। आत्मनिरीक्षण ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी असली अवस्था को पहचानती है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर बाहर की दुनिया को देख देखकर खुद को परिभाषित करने लगते हैं। लोग क्या सोचते हैं, समाज क्या कहता है, सफलता का पैमाना क्या है। लेकिन सच्चा जागरण तब होता है जब इंसान बाहर नहीं, भीतर देखना शुरू करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, इंट्रोस्पेक्शन इज द मिरर ऑफ द सोल, लुक इनटू इट डेली टू क्लीन योर कॉन्शियसनेस। यानी आत्मनिरीक्षण वह दर्पण है जिसमें हम अपनी चेतना के धूल धक्कड़ को पहचान सकते हैं और उसे धो सकते हैं। जब कोई साधक प्रतिदिन अपने व्यवहार, विचार और भावनाओं का ईमानदारी से निरीक्षण करता है, तब वह जान पाता है कि कौन से संस्कार उसे बांध रहे हैं, कौन सी इच्छाएं उसे पीछे खींच रही है और कहां कहां उसका अहंकार उसका मार्ग रोक रहा है। आत्मनिरीक्षण केवल आत्म आलोचना नहीं है, यह आत्मा से संवाद करने की प्रक्रिया है। यह हमें सजग बनाता है और सजगता ही आध्यात्मिक प्रगति की असली कुंजी है। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी शांति से बैठकर खुद से पूछता है, क्या मैं सही मार्ग पर हूं, वही धीरे धीरे अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानने लगता है जो सदा से वहां थी, पर ध्यान की कमी से छिपी रह गई थी। सिद्धांत 27। मौन की साधना से प्रकट होती है आत्मा की सर्वोच्च शक्ति। शब्द संसार को जोड़ते हैं, लेकिन मौन आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार यह बताया कि जब तक मन बाहर की ध्वनियों और विचारों में उलझा रहेगा, तब तक आत्मा की अंतरयात्रा अधूरी ही रहेगी। मौन केवल आवाजों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक चेतन स्थिति है जहां मन शांत होकर आत्मा की ध्वनि को सुनता है। यह वह स्थिति है जहां विचार स्थिर हो जाते हैं और ध्यान गहराने लगता है। जब साधक मौन का अभ्यास करता है, चाहे वह सुबह के कुछ क्षण हो या दिन भर का संयम, तब वह अपने भीतर की वास्तविक ऊर्जा को अनुभव करने लगता है। यही मौन उसे अपने भीतर के सत्य, करुणा और आत्मबल से परिचित कराता है। मौन के क्षणों में ही आत्मा की संपूर्णता, ईश्वर की निकटता और ब्रह्मांड से एकत्व की अनुभूति संभव होती है। संसार में जहां हर पल कुछ ना कुछ बोलने की होड़ लगी है, वही सच्चा साधक जानता है कि सबसे ऊंची बातें बिना शब्दों के कही जाती है। मौन में बैठा साधक उस ब्रह्म की गोद में होता है जहां हर हलचल रुक जाती है और केवल दिव्यता का अनुभव शेष रह जाता है। सिद्धांत 28। नियमित ध्यान ही वह पुल है जो मनुष्य को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ध्यान कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है, यदि आप सचमुच अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना चाहते हैं। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को एक ऐसी सीढ़ी बताया है जो साधारण मनुष्य को धीरे धीरे ईश्वरीय चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। ध्यान का अभ्यास हमें अपने शरीर, विचार और इंद्रियों की सीमाओं से ऊपर उठाता है। शुरुआत में ध्यान कठिन लगता है, मन भटकता है, विचार आ जा रहे होते हैं, शरीर बेचैन रहता है। लेकिन जब एक साधक निष्ठा और धैर्य के साथ रोज ध्यान करता है, तो धीरे धीरे उसका चंचल मन शांत होने लगता है और वह उस मौन की ओर बढ़ता है जहां आत्मा बोलने लगती है। से आत्मा की शक्ति जागती है और वह व्यक्ति जो कभी कमजोर, डरा हुआ और उलझन में था, वह भीतर से स्थिर, शक्तिशाली और स्पष्ट हो जाता है। यह वह अभ्यास है जो केवल आपको शांत नहीं करता, बल्कि आपको वह बना देता है जो आप सदा से थे। एक दिव्य आत्मा जो केवल कुछ समय के लिए शरीर और नाम के भ्रम में खो गई थी। ध्यान की गहराई में उतरकर ही आप उस अनुभव को छू पाते हैं जिसे परमहंस योगानंद ने गॉड रियलाइजेशन कहा है, यानी ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव। सिद्धांत 29। आत्मनिरीक्षण ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली स्वरूप देखती है। हम दिन भर दुनिया को देखते हैं, लोगों के व्यवहार को आंकते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं,
पर शायद ही कभी उस व्यक्ति को देखते हैं जो इन सब से गुजर रहा होता है, यानी स्वयं को। आत्मनिरीक्षण यानी स्व अवलोकन साधक की सबसे शक्तिशाली साधना है, क्योंकि जब आप स्वयं को निष्पक्ष भाव से देखने लगते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि यदि आप प्रतिदिन कुछ पल स्वयं से ईमानदार संवाद करें तो आप दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीत पाएंगे। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और आदतों को बिना किसी बहाने के देखना। जब हम यह अभ्यास करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कितना अनावश्यक बोझ है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, डर और झूठा अहंकार। यही अभ्यास हमें उन पर विजय पाने की शक्ति देता है। आत्मनिरीक्षण से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही ईश्वर को अनुभव करने का माध्यम बनता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने भीतर झांकता है वह दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि सारा खेल उसके अपने मन का है। यही वह दृष्टि है जो साधक को साधारण से असाधारण बना देती है। सिद्धांत 30। सेवा की भावना आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप में प्रकट करती है। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तो वह सीमित रहता है। उसके विचार, इच्छाएं और लक्ष्य सब स्वार्थ की दीवारों में बंधे रहते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति सेवा की भावना से प्रेरित होकर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो उसकी आत्मा की दिव्यता प्रकट होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सेवा ही वह राह है जो तुम्हें अहंकार से मुक्त कर ईश्वर तक ले जाती है। सेवा केवल भौतिक मदद देना नहीं है, यह एक आंतरिक भाव है, करुणा का, सच्चे प्रेम का और त्याग का। जब आप किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह कर्म आपको भीतर से हल्का और पवित्र बना देता है। आपकी आत्मा उस समय आनंद से भर जाती है, क्योंकि उसने अपनी प्रकृति को जी लिया होता है, और आत्मा की प्रकृति ही है प्रेम और दया। सेवा से जो पुण्य मिलता है वह केवल भविष्य में फल नहीं देता, बल्कि उसी क्षण आपके चित्त को निर्मल कर देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा बन जाता है और उसकी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने लगती है। इसलिए सेवा को साधना समझो, क्योंकि यह वही कार्य है जिसमें ईश्वर स्वयं तुम्हारे माध्यम से काम करता है। सिद्धांत 31। ध्यान की अग्नि में जलता है, भ्रम और प्रकट होती है आत्मा की असली पहचान। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह आत्मा का घर लौटना है। मनुष्य जब ध्यान में बैठता है तो वह संसार की हलचलों से हटकर अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, जहां सब कुछ शांत, स्थिर और दिव्य होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ध्यान वह अग्नि है जिसमें अहंकार, मोह, भय और अज्ञान की सारी परछाइयां जल जाती है। ध्यान की अवस्था में जब मन धीरे धीरे विचारों से रहित होता है तब आत्मा का प्रकाश भीतर से झलकने लगता है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं होता, बल्कि एक जीवंत साक्षात्कार होता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठे और सब स्पष्ट दिखने लगे। ध्यान के अभ्यास से साधक यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, मन भी नहीं है, बल्कि वह तो अनंत, चिरस्थायी, शांत और साक्षी रूप आत्मा है। यही पहचान जीवन के सारे डर, तनाव और असुरक्षा को समाप्त कर देती है। ध्यान हमें सत्य से जोड़ता है, जहां ईश्वर को न केवल पूजा जाता है बल्कि अनुभव किया जाता है। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है वह धीरे धीरे अपनी आत्मा के साथ एक हो जाता है, और वही तो मुक्ति है। सिद्धांत 22। विचार ही भाग्य है, जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। हर विचार एक बीज होता है जो समय के साथ कर्मों के खेत में फल बनकर सामने आता है। मनुष्य जैसा निरंतर सोचता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। परमहंस योगानंद जी बार बार ये समझाते थे कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य की रचना करते हैं। अगर तुम निरंतर नकारात्मकता, भय, ईर्ष्या या हीन भावना से भरे विचारों में उलझे रहोगे तो जीवन में वही परिस्थितियां जो बार बार लौट कर आएंगी जो उन विचारों से मेल खाती है। लेकिन यदि तुम्हारे विचार पवित्र, आत्मविश्वास से भरे, आशावादी और ईश्वरमय है तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही दिव्य बन जाएगा। हर विचार एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में कंपन करता है और वैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह शक्ति तुम्हें न केवल मानसिक रूप से स्थिर बनाती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारा मार्गदर्शन करती है।
बाहरी दुनिया केवल परीक्षा देती है, पर समाधान हमेशा भीतर से आता है। जितना अधिक तुम बाहर खोजते जाओगे, उतनी ही थकावट, भ्रम और अशांति बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, तुम पाते हो कि तुम वही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। तुम ही शक्ति हो, तुम ही दिव्यता हो। सिद्धांत 35। सच्ची श्रद्धा वही है जो परीक्षा की घड़ी में भी अडिग रहे। श्रद्धा कोई सजावट नहीं है जो केवल तब तक सुंदर लगे जब तक जीवन सरल और सुखद हो। सच्ची श्रद्धा की पहचान तब होती है जब जीवन कठिन मोड़ पर खड़ा हो और फिर भी हृदय ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब मनुष्य का सब कुछ छिन जाए, रास्ते धुंधले हो, आशाएं टूट चुकी हो, फिर भी वह कहे, हे प्रभु, मुझे तुझ पर भरोसा है क्योंकि तू मेरी आत्मा का साथी है। यही वह आंतरिक बल है जो इंसान को असंभव परिस्थितियों से भी पार निकालता है। जब हम केवल सुविधा में ईश्वर को याद करते हैं, तब वह श्रद्धा नहीं बल्कि स्वार्थ होती है। पर जब हम संकट के समय भी उसकी इच्छा को स्वीकारते हैं, तब हमारी आत्मा प्रबल होती है। यह श्रद्धा हमारे भीतर की चेतना को इतना स्थिर कर देती है कि दुख, अपमान, कष्ट, धोखा कुछ भी हमें हिला नहीं सकता। उस क्षण हम केवल भक्त नहीं रहते, बल्कि साक्षात साधक बन जाते हैं जो जीवन के हर संघर्ष को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। सिद्धांत 36। ईश्वर को पाना है तो मौन को साधो, क्योंकि मौन ही आत्मा की भाषा है। आज की दुनिया में शोर हर तरफ है। मोबाइल की नोटिफिकेशन से लेकर मन के विचारों तक हर क्षण कुछ ना कुछ बोलता है, चलता है, खींचता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी बार बार यह समझाते हैं कि जब तक तुम शोर से घिरे हो, तब तक तुम आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। मौन केवल बोलने से चुप रहना नहीं होता, यह भीतर की गति को शांत करना होता है। जब मन शांत होता है, छाए थमती है, तब आत्मा बोलने लगती है और उसकी भाषा मौन होती है। जब तुम ध्यान में गहराई से उतरते हो, सांसों के साथ ईश्वर का नाम जपते हो, तब धीरे धीरे बाहर की आवाजें कम और भीतर की दिव्य ध्वनि तेज होने लगती है। इसी मौन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। मौन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है, क्योंकि ईश्वर किसी शोरगुल में नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म मौन में है जहां कोई वाणी नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि योगानंद जी ने ध्यान, प्रार्थना और एकांत साधना को प्राथमिकता दी। अगर तुम सच में ईश्वर से मिलना चाहते हो, तो खुद से मिलो, और खुद से मिलने का रास्ता है मौन। वही तुम्हारी सबसे पवित्र साधना है। सिद्धांत 37। आत्मा की सच्ची प्रगति तब होती है जब हम सेवा को पूजा मानकर करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवा केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का सबसे पवित्र मार्ग है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, बिना प्रशंसा की चाह, बिना प्रतिफल की अपेक्षा, तब वह सेवा नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा कर रहा होता है। सेवा करने वाला व्यक्ति जब किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है या किसी थके हुए को विश्राम देता है, वह वास्तव में उस क्षण अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति को जागृत करता है। ऐसा मनुष्य धीरे धीरे अपने मैं को त्याग कर हम में प्रवेश करता है, और यही त्याग आत्मा को विस्तार देता है। यही वह क्षण होता है जब सेवा देने वाला और सेवा पाने वाला दोनों के बीच का भेद मिट जाता है। यह कर्मयोग का सर्वोच्च रूप है, जिसमें कर्म भी पूजा है और उसका फल भी आंतरिक शांति। योगानंद जी कहते थे, जो अपने कर्म को पूजा बना लेता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जो किसी और के जीवन में रोशनी भर दे। वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाएगी। सिद्धांत 38। जितनी गहराई से तुम अपनी आत्मा को जानोगे, उतनी ही तेजी से दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। परमहंस योगानंद जी का यह सिद्धांत आत्मज्ञान की वह चाबी है जो बाहरी सफलता के हर द्वार को खोल सकती है। हम में से अधिकतर लोग इस भ्रम में जीते हैं कि अगर दुनिया हमें देखेगी, सराहेगी, मान देगी, तभी हमारा अस्तित्व सार्थक होगा। लेकिन योगानंद जी का स्पष्ट कहना था कि जब तक तुम अपनी आत्मा के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी पहचान एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं।
उन्होंने बताया कि आत्मा एक अखंड ऊर्जा का स्रोत है। उसमें असीम प्रतिभा, प्रेम, साहस और दिव्यता छुपी है। जब तुम ध्यान, साधना, सेवा और आत्मचिंतन से उस दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जामय आभा बनती है। यह आभा दुनिया को खींचती है। यह बिना बोले तुम्हारे अंदर की गहराई को दर्शाती है। योगानंद जी के जीवन की सबसे बड़ी मिसाल यही थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन पूरी दुनिया उनकी ओर खींचती चली गई। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें जाने, पहचाने, माने, तो पहले खुद को जानो। अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी और वही तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास देगा। सिद्धांत 39। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। परमहंस योगानंद जी ने मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल यह बताई थी कि हम बाहर की चहल पहल में ईश्वर को खोजते हैं, जबकि ईश्वर की सबसे स्पष्ट झलक तभी मिलती है जब भीतर का मन शांत होता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, सोशल मीडिया, जिम्मेदारियां और भटकाव से भरी दुनिया हमारे मन को इतना शोरगुल से भर देती है कि आत्मा की सौम्य और सूक्ष्म आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। योगानंद जी ने ध्यान को उस शांत झील की तरह बताया है जिसमें जब कोई लहर न हो तब उसमें आकाश की छवि पूरी स्पष्टता से दिखती है। उसी प्रकार जब मन विचारों, भय, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है तब आत्मा की दिव्य चेतना झलकती है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि दिन का एक अंश, चाहे वह 10 मिनट ही क्यों ना हो, ऐसा जरूर होना चाहिए जब तुम स्वयं से संवाद करो, बिना किसी शोर के। यह संवाद तुम्हें भीतर की सच्चाई बताएगा, तुम्हें मार्ग दिखाएगा और सबसे अहम, तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि तुम केवल शरीर या नाम नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा हो। इसलिए शांति को अपना पहला लक्ष्य बनाओ, बाकी सब स्वयं हो जाएगा। सिद्धांत 40। जब तुम अपने जीवन को सेवा बना देते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। परमहंस योगानंद जी का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित कर देना है। जब मनुष्य मैं और मेरा के घेरे से बाहर निकलकर सेवा को अपना धर्म बना लेता है तो उसका जीवन एक तपस्या बन जाता है। सेवा केवल भौतिक मदद देना नहीं है, सेवा एक दृष्टिकोण है, एक भाव है जो हर रिश्ते, हर कार्य, हर क्षण को पवित्र बना देता है। योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि जिस क्षण तुम निष्काम सेवा में प्रवृत्त होते हो उसी क्षण ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। तुम अकेले नहीं रहते, बल्कि ईश्वर तुम्हारे हर कदम पर साथ चलता है, तुम्हें दिशा देता है, बाधाओं को हटाता है और तुम्हें अपने लक्ष्य तक सहजता से पहुंचा देता है। सेवा का भाव तुम्हारे भीतर अहंकार को गिलाकर प्रेम, दया और करुणा को जन्म देता है। यह वह शक्तियां हैं जिनसे आत्मा का सच्चा तेज प्रकट होता है। जो सेवा करता है वही ईश्वर को सबसे निकट पाता है, क्योंकि सेवा ही साक्षात तप है और तप ही सच्चा आत्मोदय है। सिद्धांत 41। तुम्हारा मन जहां स्थिर होता है वही तुम्हारी ऊर्जा बहती है और वही तुम अपना भविष्य रचते हो। परमहंस योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि हमारी सोच ही हमारा वास्तविक निर्माण करती है। जिस विचार को हम बार बार सोचते हैं वह धीरे धीरे हमारी चेतना में बैठ जाता है और फिर वही हमारी ऊर्जा का केंद्र बनकर जीवन की दिशा तय करता है। यदि तुम्हारा मन भय, असफलता और आत्मसंदेह में स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। लेकिन यदि तुम अपने मन को आत्मबल, साहस, प्रेम और ईश्वर में स्थित कर दो तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम प्राप्त न कर सको। योगानंद जी ने चिताया था कि मन को अनुशासित करना आत्मा की सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि अनियंत्रित मन तुम्हें संसार के भ्रमों में बहा ले जाता है। उन्होंने ध्यान, प्रार्थना और सत्संग को ऐसे उपकरण बताया जो मन को स्थिर और जागरूक बनाते हैं। मन को जहां लगाओगे जीवन वैसा ही रंग ले लेगा। इसलिए अपने विचारों को रोज जांचो, सजग रहो और अपने भीतर वही रोशनी भरो जिसे तुम बाहर देखना चाहते हो। तुम्हारा भविष्य आज के विचारों में छिपा है, इसलिए हर विचार को प्रेम, विश्वास और ईश्वर की छाया में गढ़ो। सिद्धांत 42।
जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं, तब तक तुम ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचान सकते। परमहंस योगानंद जी ने एक अत्यंत गूढ़ सत्य बताया था कि आत्मा में ईश्वर की पूर्ण शक्ति समाई हुई है, लेकिन जब तक हम स्वयं को तुच्छ, निर्बल और अयोग्य मानते रहेंगे, तब तक उस दिव्य शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं, बल्कि यह ईश्वर पर विश्वास का ही प्रतिबिंब है। जब हम कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम उस सर्वशक्तिमान को नकार रहे होते हैं जिसने हमें रचा है। योगानंद जी सिखाते हैं कि हर इंसान के भीतर असीम ऊर्जा है, बस जरूरत है उस पर भरोसा करने की। यह आत्मविश्वास ध्यान, अभ्यास और सतत आत्मनिरीक्षण से जन्म लेता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद को क्षमा करते हैं और अपने भीतर ईश्वर के अंश को पहचानते हैं, तब धीरे धीरे आत्मविश्वास खिलता है और जीवन बदलने लगता है। यह विश्वास वो पुल है जो तुम्हें शंका से श्रद्धा तक, डर से शक्ति तक और अंधकार से दिव्यता तक पहुंचाता है। इसलिए हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहो, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। और फिर देखो जीवन कैसे चमत्कारों से भर उठता है। सिद्धांत 43। सेवा से महानता की ओर, क्योंकि सेवा में ही आत्मा का विस्तार छुपा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान में बैठने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उन्हें प्रेम पूर्वक सेवा प्रदान करते हैं। सेवा वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारे अंदर सोई हुई करुणा, सहानुभूति और आत्मा की विशालता को जागृत करती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी थके हुए को सहारा देते हैं या किसी रोते हुए को अपना कंधा देते हैं, तब हम सिर्फ उनका नहीं बल्कि अपने ही हृदय का भी उपचार कर रहे होते हैं। यह सेवा हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, हमारे कर्मों को हल्का बनाती है और हमें उस दिव्य चेतना से जोड़ती है जो हर प्राणी में व्याप्त है। सेवा का मार्ग कठिन होता है क्योंकि इसमें त्याग होता है, स्वार्थ को पीछे छोड़ना होता है, लेकिन यही त्याग हमें आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करता है। जब हम सेवा में आनंद अनुभव करने लगते हैं, तब हमारी आत्मा सचमुच विशाल बनती है। इसलिए योगानंद जी सिखाते हैं, यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो पहले मानवता की सेवा करो, क्योंकि ईश्वर हर प्राणी के भीतर ही तो है। सिद्धांत 44। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वही छुपा है परमेश्वर का वास्तविक संदेश। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते थे कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर निवास करता है और उसे पाने का सबसे बड़ा मार्ग हमारी अंतरात्मा की आवाज है। यह आवाज बहुत कोमल होती है, शोर में नहीं सुनाई देती, लेकिन जब मन शांत होता है, जब विचारों की हलचल थमती है, तब यह आवाज हमारे भीतर से धीरे धीरे बोलती है। यह वही आवाज है जो हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है, बिना किसी बाहरी ज्ञान के। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की चेतना से जुड़ता है, तो वह भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जीवन के निर्णय दिव्य विवेक से करता है। अंतरात्मा की आवाज न केवल उन्हें सुनाई देती है जो सच्चे मन से ईश्वर को खोजना चाहते हैं, जो अपने भीतर उतरने का साहस रखते हैं। और जब एक बार आप इस आवाज को पहचान लेते हैं, तो जीवन की सारी उलझनें सरल हो जाती हैं, क्योंकि अब आपको मार्ग दिखाने वाला कोई और नहीं, बल्कि स्वयं परम शक्ति है जो आपके भीतर बोल रही है। योगानंद जी कहते थे, जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय आए तो शांत हो जाओ, भीतर उतर जाओ। तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है कि तुम्हें क्या करना है। सिद्धांत 45। सेवा ही है आत्मा का असली स्वभाव। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य आपको ईश्वर से जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि आत्मा का असली स्वरूप सेवा है, और जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो वह अपने भीतर की ईश्वर सत्ता को जागृत करता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा है, वहां किसी के आंसू पोंछ देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी हताश को आशा देना, यह कार्य केवल सेवा नहीं बल्कि साधना बन जाते हैं। सेवा वह सेतु है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करते हैं,
तब भीतर एक गहरा सुकून और प्रकाश फूटता है और वही हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गति देता है। योगानंद जी कहते थे, तुम जितना अधिक दूसरों की मदद करोगे उतना ही ईश्वर तुम्हारे जीवन में उपस्थित होगा। सेवा करने से हमारा अहंकार पिघलता है और वही अहंकार तो है जो हमें ईश्वर से अलग करता है। इसलिए जब आप सच्चे दिल से सेवा करते हैं, चाहे वह किसी गरीब की मदद हो या सिर्फ किसी को मुस्कुराहट देना हो, तब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। यही जीवन का परम उद्देश्य है। सिद्धांत 46। भीतर की शांति ही है बाहरी संसार को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति। स्वयं को जीतिए, संसार झुक जाएगा। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि अगर तुम संसार को बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। जब तक आपके भीतर अशांति है, डर है, क्रोध है, तब तक बाहर की कोई भी चीज आपको सुकून नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन आपने भीतर की दुनिया में विजय पा ली, अपने विचारों को शांत कर लिया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया और अपने आत्मा से जुड़ गए, उस दिन पूरी सृष्टि आपके सामने झुक जाती है। आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। जब आप ध्यान, प्रार्थना और साधना के माध्यम से अपने भीतर प्रवेश करते हो तो वहां आपको एक अटूट शांति मिलती है जो न तो किसी हालात से प्रभावित होती है, न किसी व्यक्ति से। यही शांति आपको वह स्थिरता देती है जिससे आप सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, बी काल्मली एक्टिव एंड एक्टिवली काल्म। इसका अर्थ है आप जीवन में सक्रिय रहे लेकिन भीतर से शांत रहे, क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय सटीक होते हैं, जब हृदय शांत होता है तब रिश्ते मजबूत होते हैं, और जब आत्मा शांत होती है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। सिद्धांत 47। जब तुम अपने जीवन को सेवा का माध्यम बना लेते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगता है। परमहंस योगानंद जी का यह सिद्धांत अत्यंत गहरा और दिव्य है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को सेवा में समर्पित करना है। जब एक साधक अपने जीवन को केवल अपने लाभ, सफलता या इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं जीता, बल्कि यह समझकर जीता है कि उसका शरीर, उसकी बुद्धि, उसकी ऊर्जा सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है और उसे लोक कल्याण में लगाना ही उसका धर्म है, तभी वह दिव्यता से जुड़ता है। सिद्धांत 47। जब तुम अपने जीवन को सेवा का माध्यम बना लेते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगता है। परमहंस योगानंद जी का यह सिद्धांत अत्यंत गहरा और दिव्य है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को सेवा में समर्पित करना है। जब एक साधक अपने जीवन को केवल अपने लाभ, सफलता या इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं जीता, बल्कि यह समझकर जीता है कि उसका शरीर, उसकी बुद्धि, उसकी ऊर्जा सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है और उसे लोक कल्याण में लगाना ही उसका धर्म है, तभी वह दिव्यता से जुड़ता है। सेवा कोई बड़ा कार्य करने से ही नहीं होती, वह तो तब भी होती है जब तुम किसी दुखी व्यक्ति की आंखों में स्नेह से देखते हो, किसी भूखे को खाना देते हो या किसी थके हुए को विश्राम का अनुभव कराते हो। जब तुम निस्वार्थ होकर कुछ करते हो तब तुम्हारा अहम पिघलता है और वहां ईश्वर प्रवेश करता है। परमहंस जी कहते थे, जो सेवा करता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। सेवा से तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है, संकीर्ण स्वार्थ गलते हैं और तुम एक ऐसे प्रकाश में प्रवेश करते हो जहां से जीवन की प्रत्येक स्थिति में तुम्हें दिशा मिलती है। सेवा ही आत्मा का सबसे सुंदर संगीत है, उसे सुनो, जियो और फैलाओ। सिद्धांत 48। आत्मनिरीक्षण ही आत्मा की आंखें खोलने वाली सबसे बड़ी साधना है। परमहंस योगानंद जी बार बार एक गूढ़ सत्य पर जोर देते थे, जो अपने भीतर नहीं झांकता वह सच्चे ईश्वर को कभी नहीं देख सकता। हम जीवन भर बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, रिश्तों को, हालातों को, लोगों की सोच को, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि जिस जड़ से ये सारी समस्याएं जन्म लेती हैं वह हमारे भीतर ही है। आत्मनिरीक्षण एक तपस्या है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं। यह कठिन है क्योंकि इसमें हम खुद के नकाबों को उतारते हैं,
अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और फिर उन्हें ईश्वर की रोशनी में बदलते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 से 15 मिनट भी अपने भीतर झांकता है, जैसे कोई ध्यानस्थ दर्पण हो, वह अपने जीवन में असीम शांति, स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करता है। योगानंद जी कहते थे, जिसने अपने भीतर की गलतियों को देख लिया, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। आत्मनिरीक्षण से ही आत्मा जागृत होती है और उसी क्षण वह अनुभव करती है कि वह शरीर या मन नहीं, बल्कि एक अनंत दिव्य ज्योति है। जब तुम भीतर के अंधेरे को पहचान लेते हो, तब बाहर का सारा अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिद्धांत 49। ईश्वर से जुड़ने की सबसे शक्तिशाली राह है निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का अनुभव। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए केवल कठोर तप या जटिल साधनाएं ही पर्याप्त नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ही वह कुंजी है जो आत्मा के बंद द्वारों को खोलती है। जब एक साधक ईश्वर की ओर प्रेम में डूबकर बढ़ता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के, तब वह उस अदृश्य शक्ति को छूने लगता है जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है। इस प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। जब मनुष्य ईश्वर को सिर्फ इसलिए पुकारता है क्योंकि उसे ईश्वर से प्रेम है, तब वह प्रेम उसकी चेतना को शुद्ध करता है और आत्मा को ईश्वर से एकाकार कर देता है। यह भक्ति रोना भी हो सकती है, मौन ध्यान भी, या फिर एकांत में ईश्वर का नाम जप। लेकिन अगर वह निस्वार्थ है तो वह खुद ईश्वर को विवश कर देती है कि वह उस भक्त के समीप आए। योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर को सिर्फ ज्ञान से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। ज्ञान पथ दिखाता है, लेकिन प्रेम ईश्वर को खींच लाता है। जिस क्षण भक्त का हृदय द्रवित होकर कहता है, हे प्रभु, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, उसी क्षण ईश्वर उत्तर देता है, मैं सदैव तेरे भीतर ही था। सिद्धांत 50। आत्मा की असली आजादी तब मिलती है जब तुम सभी बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण कर देते हो। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि वास्तविक मुक्ति या मोक्ष केवल बाहरी बंधनों को तोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि जब तुम अपने भीतर के सारे बंधनों जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती है। यह आजादी कोई आभासी या अस्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी जागरूकता है जहां तुम जानते हो कि तुम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सब कुछ छोड़कर केवल दिव्यता ही हो। पूर्ण समर्पण की यह अवस्था कठिन होती है क्योंकि इसमें स्वयं को पूरी तरह खाली करना पड़ता है। अपने स्वार्थ, इच्छाएं और अपने मैं को त्यागना पड़ता है। लेकिन जो साधक इस समर्पण को करता है, वह अनुभव करता है कि उसके अंदर एक अनंत शांति और आनंद का सागर खुल गया है। योगानंद जी कहते थे कि जब हम ईश्वर को अपना सब कुछ दे देते हैं, तब वह हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है और हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता ही वह चाबी है जो जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर देती है और जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है। यही है आत्मा की सच्ची शक्ति और यही है दिव्य जीवन का परम लक्ष्य है।